हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों लॉन्च किया गया था, दांडी मार्च क्या है और इसे कब इनॉग्रेट किया गया था, ये सब इंफॉर्मेशन हम आज के हमारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सबसे पहले यहाँ पर दांडी मार्च इनॉग्रेट किया गया था। अब दांडी मार्च क्या था, ये 1930 में लाया गया था। दांडी मार्च जिसे हम नमक सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में इसे शुरू किया गया था। इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की गई। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना करना था। दांडी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बंबई और कराची जैसे तटीय शहरों में नमक बनाने हेतु भीड़ को नेतृत्व किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैला गया। जल्द ही लाखों भारतीय इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 मई को गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी यह सत्याग्रह जारी रहा। यहाँ पर दांडी मार्च जो है वो जो नमक कानून ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था उसके विरोध में इसे शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम से इसे 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। कवित्री सरोजनी नायडू द्वारा 21 मई को बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में धरस्ता नामक स्थल पर 2500 लोगों का नेतृत्व किया गया था। यानी यहाँ पर सरोजनी नायडू ने भी दांडी मार्च में हिस्सा लेकर लोगों का नेतृत्व किया था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न कर दिया। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने भारत के वाइसराय, उस टाइम पर जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात में लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज सम्मेलन यानी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आप याद रखिएगा कि टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें से गांधी जी ने एक ही में पार्टिसिपेट किया था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने तथा सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति दी गई थी। यानी कि यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें यहाँ पर गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने और सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति जताई थी। गांधी जी ने अगस्त 1931 में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बैठक निराशाजनक रही, लेकिन ब्रिटिश नेताओं ने गांधी जी को एक ऐसी ताकत के रूप में स्वीकार किया जिसे वे ना तो दबा सकते हैं और ना ही अनदेखा कर सकते थे। दांडी मार्च के बारे में यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो वर्ष 1929 की लाहौर कॉन्फ्रेंस में यानी कि लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी को करों का भुगतान न करने के साथ ही सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। यानी कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने जो टैक्सेस यहाँ पर इंडियंस पे लगाए गए थे, जो कर लगाए गए थे, उनका भुगतान ना करने के साथ ही
यहाँ पर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग करें, ये अधिकृत किया गया था। लाहौर के कांग्रेस के लाहौर सेशन में, याद रखिएगा 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर सेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सहमति जताई गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, देशभक्ति के गीत गाए। साबरमती आश्रम में फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को अपने अनुसार समय और स्थान का चयन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था, यानी कि उन्हें यहाँ पर अधिकार दिया गया था कि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर स्टार्ट करें। गांधी जी ने भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम पर लॉर्ड इरविन वाइसराय थे, उनको अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनके न्यूनतम मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो उनके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब इस मूवमेंट का, यानी कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूपों में शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष जोर दिया गया। पूर्वी भारत में चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो चौकीदार कर टैक्स इम्पोज किया गया था उसको देने से भी यहाँ लोगों ने इनकार कर दिया, जिसके अंतर्गत नो टैक्स अभियान, नो टैक्स कैंपेन बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। J.N. सेनगुप्ता ने बंगाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को खुलेआम पढ़कर सरकारी कानून की अवहेलना की। महाराष्ट्र में वन कानूनों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की गई। यह आंदोलन अवध, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के प्रांतों में आग की तरह फैल गया, यानी कि इस मूवमेंट का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था देश में, और यहाँ पर आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया था फ्रीडम के लिए। अब इस मूवमेंट की क्या इम्पोर्टेंस रही है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटेन का आयात काफ़ी गिर गया, यानी कि वही उन्होंने बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स का, यहाँ पर बहिष्कार किया गया था विदेशी सामानों का। इससे जो आयात है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन से कपड़े का आयात आधा हो गया था, यानी कि अगर हम देखें तो जो ब्रिटेन से कपड़े आते थे उनका भी इम्पोर्ट आधा हो गया था। यह आंदोलन पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों तथा दुकानदारों जैसे शहरी तत्वों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। अतः ये अब कांग्रेस को अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप प्राप्त हो गया। यहाँ पर इस आंदोलन के बाद कांग्रेस को अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप प्राप्त हो गया था। इस आंदोलन को कस्बे और देहात दोनों में गरीबों तथा अनपढ़ों से जो समर्थन हासिल हुआ वह उल्लेखनीय था। इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी रही। उनके लिए वास्तव में मुक्ति का सबसे अलग अनुभव था। यद्यपि कांग्रेस ने वर्ष 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगति में महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। 1934 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था, पर इस मूवमेंट ने देश में और साम्राज्यवाद में बहुत ही ज़्यादा विरोधी संघर्ष को उत्पन्न किया, लोगों में आक्रोश को उत्पन्न किया और स्वतंत्रता पाने की उनकी चाह और ज़्यादा बढ़ गई थी और एक क्रांति सी ला दी थी इस मूवमेंट ने। तो इस मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का कारण था दांडी मार्च। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह था, जो कि नमक कानून के विरोध में चलाया गया था। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है, अवतार नहीं है। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।